मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब से देख रहे हैं। हम 1 से लेकर 6 अध्याय तक कर चुके हैं और 6 अध्याय के हम 9 पद में आ चुके हैं और हम 8 पद को लेंगे साथ में। इसलिए लेंगे प्रयोग की ताकि हम इस भूमिका को समझ सके और परमेश्वर की उन बातों को जान सके जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। जब परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा था कि 7 पद में, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, मैं सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर इन सबको बनाने से पछताया और जब परमेश्वर इस तरीके से कह रहा है कि मैं सबको मिटा दूंगा, तो आप सोचिएगा कि जब सबको मिटाया जाएगा तो प्रियो, उस दशा में कौन परमेश्वर के सामने आएगा जो सब कुछ ना मिटाया जाए, कुछ लोगों को बचाया जाए, कुछ जानवर जीव जंतुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को बचाया जाए, पशुओं को बचाया जाए, तब कौन सामने आएगा। आइए हम 8 पद पढ़ते हैं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि ऐसी दशा के अंदर परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है, उन लोगों को इस्तेमाल या उपयोग में लाना चाहता है जो परमेश्वर की नज़र में अनुग्रह पा रहे हों या परमेश्वर की नज़र में धर्मी हो। तो यहाँ पर वचन बताते हैं कि ऐसी बुरी हालत के अंदर जब पृथ्वी के बनाने पर, पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी की सृष्टि करने पर परमेश्वर पछताया, तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं सब कुछ मिटा दूंगा। जब वो सब कुछ मिटाने पर था तभी उसके अनुग्रह की दृष्टि नूह पर आई और नूह पर उसकी दृष्टि बनी रही। आइए हम 9 पद में आते हैं। नूह की वंशावली ये है, ऐसा बताया जाता है कि नूह की खूबियां क्या थी। नूह के बारे में इस प्रकार से बताया कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। प्रियो, जब इस तरीके से परमेश्वर ने निर्णय लिया तो नूह पर उसकी अनुग्रह की दृष्टि थी। नूह के बारे में उसे जानने के मौका मिला, नूह के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को सामने लेकर आया और उसमें यह वचन बता रहा है कि नूह अपने लोगों के समय में खरा मनुष्य था, नूह धर्मी था, नूह अपने समय के लोगों में खरा था। प्रियो, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके अंदर खूबी देखिए कि पहली खूबी इसके अंदर है कि वो अपने समय के लोगों में खरा था, दूसरी खूबी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या प्रियो, आप में से आप ये जानते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आप पर है या नहीं है? फिर आप खरे मनुष्य हैं या फिर नहीं है, या परमेश्वर के साथ चलते हैं या फिर नहीं चलते हैं? इन बातों का आपको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर जब बहुत सी चीज़ों को देखता है, जब गुनाह पाप दुनिया के अंदर देखता है, तो अपने ही उन खरे मनुष्य को जो ऐसी दशा में खरे निकलते हैं, जब पृथ्वी बिगड़ी हो, जब लोग खराब हो रहे हों, लोग पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हों, उस समय में अगर कोई धर्मी है, अगर कोई अपने जीवन में नरमी रखता हो, अगर कोई परमेश्वर का भय मानता हो, तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रहती है। जैसे नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई थी, ऐसी दशा में जब वो पृथ्वी को नाश करने के लिए तैयार हो गया था, जब वो पृथ्वी को मिटाने पर, पृथ्वी के ऊपर से सबको मिटाने पर वो तैयार था, तब भी परमेश्वर ने क्यों था? क्योंकि अपने समय के लोगों में सबसे खरा था और परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी हुई थी, क्योंकि वो धर्मी था और धर्मी लोगों के साथ साथ परमेश्वर चलता है और नूह धर्मी होने के नाते परमेश्वर के साथ साथ चला है। इसलिए प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको धर्मी होने के लिए परमेश्वर के साथ नरमी के साथ चलना चाहिए। कभी भी क्रोध या गुस्सा लेकर या लड़ाई झगड़े कर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए यहां पर कहते हो कि जब पृथ्वी बिगड़ी हो, जब परमेश्वर का क्रोध भड़का हो, उस समय में क्या आप सामने आकर परमेश्वर के क्रोध को शांत करेंगे, या पृथ्वी के उन लोगों को या पृथ्वी के उन जीव जंतुओं को बचाने में आप आगे आ सकेंगे? आज के समय को अगर हम देखते हैं तो आज का समय भी इसी प्रकार से है। जब हमारे जवान बेटा बेटियां, हमारे जवान और पुरुष महिला स्त्रियां, जब जितने भी हम
उन परमेश्वर की सृष्टि में बनाए मनुष्यों को देखते हैं प्रियो, चाहे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जाने वाले लोगों को, आज वो पाप में जिंदगी जी रहे हैं। आज मोबाइल में वो घुसते चले जा रहे हैं। मोबाइल की जो दलदल है पाप की, और जो इंटरनेट की जो दुनिया है उसमें घुसते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से आज उन्हें निकालने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए परमेश्वर क्रोधित होगा और परमेश्वर एक नूह के समान ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहेगा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। इसलिए यहाँ आगे लिखा कि नूह की वंशावली में वो धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और उसके बाद लिखा है, नूह से सैम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, जब पृथ्वी परमेश्वर की नजर में बिगड़ जाए और उपद्रव से भर जाए, तो परमेश्वर एक निर्णय जरूर लेता है कि मैं पृथ्वी पर से सब कुछ मिटा दूंगा। जब वो सब कुछ मिटाने पर हो, उस समय में खरे मनुष्य की जरूरत है। क्या ऐसी दशा के अंदर जब सब लोग पाप में जिंदगी जी रहे हों, पाप में अपना जीवन बिता रहे हों, क्या ऐसे समय में प्रियो आप खरे व्यक्ति बन सकते हैं? जब कलीसियाओं में पाप में जिंदगी जीने वाले लोग परमेश्वर की बातों पर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना कर रहे हों और अपना जीवन भोग विलास के तरीके से जी रहे हों, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हों, तब उस दशा में क्या आप नूह के समान जीने के लिए, उन लोगों से खड़ा होने के लिए तैयार होंगे? क्या अपने समय के लोगों में खड़ा होना कितनी बड़ी बात नहीं है? क्या ये बड़ी बात नहीं है प्रियो कि अपने लोगों के समय में खड़ा होना, और जो खड़ा होता है वही परमेश्वर की नजर में भाता है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखा कि समस्त पृथ्वी परमेश्वर की नजर में बिगड़ गई थी, जिसमें नूह खरा था, नूह धर्मी था, नूह को भी बेटा बेटियां थी, नूह को भी पुत्र हुए हैं यापेत, और यहाँ पर लिखा है सैम और हाम और यापेत, 3 पुत्रों के बारे में लिखा है। वो भी धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो देखा है, उसकी नजर में पृथ्वी बिगड़ गई थी, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। प्रियो, मैं ये कहूँगा, जब सब लोग अपना चाल चलन बिगाड़ रहे हों, और आज बिगड़ा हुआ हम देखते हैं इस बिगड़ेल पृथ्वी पर प्रियो, आज बहुत कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ। कोई किसी को अच्छा रिश्ता नहीं बिताने के लिए तैयार होता है, क्योंकि कोई किसी के रिश्ते को समझ नहीं पाता है, ना भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता, ना कोई भी इस दुनिया में एक दूसरे के रिश्ते को पहचान नहीं पा रहा है। जो परमेश्वर के बनाई गई सृष्टि है वो बिगड़ गई है। मैं ये कहूँगा, बिगड़ेल पृथ्वी पर प्रियो, क्या आप वो व्यक्ति नूह के समान खरा उतर पाएंगे, या आप खरा होकर उस परमेश्वर की लिए उस जहाज को बना पाएंगे जो परमेश्वर की योजना है कि पवित्र पवित्र लोगों को और तेरी बात को मानने वाले लोगों को जब तू ये संदेश दे कि परमेश्वर आज से 40 दिन बाद बारिश की वर्षा करने पर है, रात दिन, तो प्रियो, क्या वो तेरी बातों पर विश्वास कर पाएंगे? इसलिए ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर को आज भी तलाश है, जो खरा व्यक्ति हो अपने समय के लोगों में। प्रियो, मैं कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों में से खरा व्यक्ति या खरी बहन या भाई निकल सकते हैं, बन सकते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर होगी, जैसे नूह के ऊपर हुई, क्योंकि वो अपने समय के लोगों में खरा पुरुष था और धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा था। तो प्रियो, हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है, हमें खरे मनुष्य बनने की जरूरत है। इस बिगड़ैल पृथ्वी पर प्रियो, हमें खड़ा होने की जरूरत है, ताकि पृथ्वी नाश ना हो और इस पृथ्वी के मनुष्य को बचाने में हमारा हाथ हो और परमेश्वर का साथ हो और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहने की हमारी ख्वाहिश हो। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए और परमेश्वर के साथ रहकर हमें खरा बनना चाहिए कि परमेश्वर जब भी क्रोधित हो, परमेश्वर जब भी इस पृथ्वी को नाश करने की कोशिश में लगे, जब भी परमेश्वर के मन में ऐसे विचार आए कि मैं सब पापियों को मिटा डालूंगा, तब आप जैसे खरे व्यक्ति की परमेश्वर को जरूरत पड़ेगी, ताकि उनको बचाव का और पश्चाताप का मौका मिले। जिस प्रकार से योना नबी ने नीनवे को जाकर पश्चाताप का संदेश दिया, या पाप माफी मांगने का संदेश दिया, या पश्चाताप करने का मौका मिला, और उन्होंने पश्चाताप करके नीनवे को पलटने से, उल्टने से बचा लिया और राजा तक वहां पर पश्चाताप में आ गए। उसी प्रकार से आज खरे व्यक्ति की जरूरत है, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को दे सके, परमेश्वर के लिए खड़ा हो सके और इस बिगड़ैल पृथ्वी पर रहते हुए भी
वो अपने आप को खरा बनाए रख सकता है, रखे, जिससे कि परमेश्वर उस पर अपनी दया और अनुग्रह बनाए। तो प्रिय मैं यही कहूँगा, मेरी बहन मेरे भाई जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप खरा बने, क्योंकि खराई और सीधाई आपको परमेश्वर में सुरक्षित रख सकती है, जो हम भजन सीता में पढ़ते हैं। खराई और सीधाई के कारण से ही आप बहुत सी आशीषों को पा सकते हैं। अगर खराई और सीधाई आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो पृथ्वी नाश होगी, पृथ्वी के लोग नाश होंगे, जीव जंतु नाश होंगे और उसमें आप भी चले जाएंगे। इसलिए कोई तो हो आपके घराने में से एक व्यक्ति जो नूह के समान प्रार्थना करने वाला हो, नूह के समान खरा हो, नूह के समान धर्मी हो और नूह के समान परमेश्वर के साथ साथ चलता हो। तो प्रियो, ये वीडियो, ये वचन आपको बहुतायत से आशीषित करे, इसलिए करे कि आप अपने परिवार में एक नूह के समान जिंदगी जीने वाले व्यक्ति, बेटा बेटी बने। तो प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं प्रियो, और कमेंट लिख के हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।